हेलो एंड वेलकम बच्चों टू क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के वर्ड प्रॉब्लम्स के फर्स्ट क्लास में हम लोग एक्सरसाइज 4D स्टार्ट करेंगे फ्रॉम RS अग्रवाल। क्वेश्चन नंबर 4। The sum of the squares of two consecutive positive integers is 365. Find the integers. सम किसका हो रहा है? स्क्वायर्स ऑफ टू consecutive positive integers. What are consecutive? हाँ, मैंने कॉन्जिक्यूटिव मतलब हो गया आजू बाजू के नंबर्स। अगर एक नंबर x होता है तो दूसरा नंबर हो जाएगा x+1। तो numbers are x and x+1। यहां पे सम बोल रहा है, लिख लो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। सम मतलब क्या होता है बच्चों? प्लस। किसका प्लस हो रहा है, किसका एडिशन हो रहा है? स्क्वायर्स का। किन के स्क्वायर्स का? इन दोनों के स्क्वायर्स का। तो क्या लिख लोगे? एक्स स्क्वायर प्लस x+1 का स्क्वायर। ऐड करने पे कितना आएगा? 365। बस यहां से x निकाल लेना, काम खत्म। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 8। टू नेचुरल नंबर्स डिफर बाई 3। इसका मतलब समझ में आता है? दो नंबर्स के बीच में डिफरेंस कितने का है? 3 का है। एंड द प्रोडक्ट इज 504। फाइंड द नंबर्स। लिख लो नंबर्स आर। ट्राई करना कि यहां पे दो वेरिएबल नहीं ले हम लोग। तुम लोग सोचिएगा एक नंबर को x एक नंबर को y पकड़ लेंगे, ऐसा मत सोचना। अगर एक नंबर को x पकड़ते हैं तो दूसरा वाला x-3 हो जाएगा, है ना? दूसरा वाला इससे 3 डिफर कर रहा है, x-3 हो जाएगा। लाइक पकड़ लो बच्चों, पहला नंबर 10 होता है अगर, तो दूसरा नंबर क्या हो जाएगा? 10-3 7 हो जाएगा। ठीक है ना? तो दोनों में गैप कितने का है? 3 का गैप है। क्लियर है? अब कुछ बच्चे बोलते हैं कि सर अपने x+3 भी तो ले सकते हैं। बोलो ले सकते हैं कि नहीं? ले सकते हैं। यस ले सकते हैं, बिल्कुल ले सकते हैं। तब इसमें और इसमें अगेन गैप कितने का होगा? 3 का गैप होगा। नो प्रॉब्लम एट ऑल। जो लेना हो वो लो, बस 3 का गैप होना चाहिए। ठीक है? तो इसमें तुम लोग का क्या आ जाएगा? देयर प्रोडक्ट इज 504। हाँ, तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम x × x-3 हो जाएगा 504। पहले सारे सम्स को मिड टर्म्स ही करने का ट्राई करेंगे अपने। अगर नहीं होता है तो क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई कर दे। मैंने बताया था नॉर्मल क्लासेस में कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सब हो जाएगा, पर मिड टर्म ब्रेक से कुछ कुछ क्वेश्चन ही हो पाता है। ठीक है ना? चलो नेक्स्ट आओ। 12। The sum of two natural numbers is 9. Find the numbers. The sum of two natural numbers is 9. ठीक है? तो एक्स वाई नहीं पकड़ के नंबर्स आर एक्स एंड हाँ, दो नंबर्स का सम 9 है। अगर एक x होगा, दूसरा 9-x। यस। कैसे सोचो? अगर x5 होता है, मान लो x5 होता है, बताओ दूसरा नंबर क्या होगा फिर? 4। अगर पहला नंबर 5 होता है, दूसरा को 4 होना पड़ेगा, तभी तो ऐड करके क्या आ रहा है अपना? 9 आएगा। अगर पहला नंबर 8 होता है तो दूसरा क्या होगा? 1। कैसे निकाल रहे हैं अपने? 9-x करके। कुछ बच्चा लोग गलती से क्या लिखता है? x-9, वो गलत हो जाए। प्रणय समझ में आया? हम तो बोलते ना टेंशन मत लो इतना, कुछ कुछ एग्जाम्पल लेके सोचा करो अपने मन में कि वो कैसे आया है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 12 में
The numbers are x and 9 minus x, and the sum of their reciprocals is half. According to problem, सम किसका हो रहा है? रेसिप्रोकल्स का. Yes, 1 by x plus 1 by 9 minus x is equal to half. मैं थोड़ा सा ये करके बता देता हूं. क्या करोगे इसमें? एलसीएम. ये सब सम्स में जाता है एलसीएम. x 9 minus x, 9 minus x plus x is half. Minus x plus x cancel. X 9 minus x is 18. और 9x minus x square minus 18 is 0. ये सब के आगे अपने को आता है, कर लेना. नेक्स्ट, लुक एट 15. आओ फटाफट अपने को आगे बढ़ना है. कम टू 15. द डिफरेंस ऑफ टू नेचुरल नंबर्स इज 5. दो नंबर्स का डिफरेंस है 5. तो नंबर्स आर x एंड x प्लस 5, या फिर x माइनस 5 भी हो सकता है. ठीक है. अगर पकड़ लो एक 12 हुआ तो x माइनस 5 क्या हो जाएगा? 7. गैप कितने का है? 5 का. अगर x प्लस 5 पकड़ते हो वो भी सही होगा, तब ये क्या हो जाएगा फिर? 17. बिकॉज बोला ना डिफरेंस 5 का है. आज तुम्हारा एक नंबर पकड़ लो 30, एक नंबर तुम्हारा पकड़ लो 8 आया है. गैप अगर 5 का है तो दूसरा नंबर 3 भी हो सकता है. 5 का गैप है ना. या दूसरा नंबर 13 भी हो सकता है. ठीक है ना. एंड द डिफरेंस ऑफ द रेसिप्रोकल्स इज 5 by 14. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, इस बार किसके बीच का डिफरेंस आ रहा है? रेसिप्रोकल्स के बीच में. 1 by x minus 1 by x plus 5. 5 by x plus 5. That is the question. ये तो पहले वो भी तो आ सकता है. देखो प्लस वाला भी किया था अपने रेसिप्रोकल्स को ऐड किए थे. ऐड करने में कोई टेंशन नहीं होता है. ऐड करने में कोई टेंशन नहीं होता है कि पहला वाला बड़ा है कि छोटा है, दूसरा वाला बड़ा है कि छोटा है. ये x plus 5 है तो x plus 5 पहले आना चाहिए. पर डिफरेंस वाले में पहले किसको रखना पड़ेगा? बड़े वैल्यू को. तुम लोग बताओ, अगर दो नंबर्स है 2 and 4, इसको भूल जाओ. दो नंबर्स है 2 and 4, बड़ा क्या है? 4 बड़ा है. दोनों का रेसिप्रोकल्स निकालेंगे तो हाफ एंड 1/4 आएगा. अब बड़ा क्या है? हाफ. अब बड़ा क्या है? हाफ. हाफ का वैल्यू क्या होता है? 0.5. और 1/4 25 पैसा होता है 0.25. कहीं का रंक तो कहीं का राजा. यहां पे राजा कौन था? 4. और जैसे उसका बैंड बाजा हो गया तब 1/4 अब हाईएस्ट है क्या? नहीं. कौन हाईएस्ट हो गया? हाफ. तो समझना इस चीज को, किस्मत बदल जाता है भैया. तो यहां पे बड़ा क्या दिख रहा है तुम लोग को? x plus 5. जब घुमा दोगे तो बड़ा क्या होगा? 1/x. अगर x minus 5 हाँ करेक्ट, वो वाला बता रहे तुम लोग को. x plus 5 इज, दोनों का डिफरेंस है 5/14. अब एक चीज तुम लोगों को समझा देते हैं. और कुछ बच्चा लोग एग्जाम में क्या नंबर्स लेके आएगा? नंबर्स आर x एंड क्या? x minus 5. बड़ा कौन है इस बार? x बड़ा है, बिकॉज x minus 5 तो 5 छोटा हो जाएगा. ये बड़ा है. दोनों का रेसिप्रोकल्स में कौन बड़ा होगा फिर? 1/x minus. तब अपने जब माइनस करने जाएंगे तो पहले क्या लिखेंगे? 1/x minus 5 minus 1/x is 5.
लक्षिता समझ में आया ये? याद रखो, रेसिप्रोकल करते ही जो छोटा था वो बड़ा हो जाता है, जो बड़ा था वो छोटा हो जाता है, सिंपल है। चलो फिर आगे बढ़ जाना इसके घर पे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट, सेवनटीन का हिंट, द सम ऑफ अ नेचुरल नंबर एंड इट्स रेसिप्रोकल इज 65/8, फाइंड द नंबर। इजी है एकदम। सम किसके बीच में हो रहा है? एक नेचुरल नंबर x एंड उसके रेसिप्रोकल के बीच में हो रहा है, 65/8। एलसीएम एलसीएम ले लेना, क्वाड्रेटिक के फॉर्मेट में आ जाए। 20 20 फॉलो करो सब साथ में। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स, बस इतना सा पढ़ो। डिवाइड 16 इंटू 2 पार्ट्स। 8 इंटू नहीं, वैसे नहीं। डिवाइड का मतलब है उसको दो पार्ट्स में तोड़ो। एक x होगा और एक 16। यस करेक्ट। 16 को दो भागों में बांटो। मान लो अगर एक 10 होता है तो दूसरा क्या हो जाएगा? 6। तो वैसे ही एक को x पकड़ लोगे तो दूसरा हो जाएगा 16 माइनस x। ठीक है, इसका मतलब वो हो गया। अगर एक पकड़ लो 14 है तो एक 16 माइनस 14 2 हो जाए। तो लिख लो नंबर्स आर x एंड 16 माइनस x। नंबर्स आर x एंड 16 माइनस x। चलिए बढ़िया बात, कोई टेंशन नहीं है अभी उसमें, वो पता नहीं करना है अपने को। सच दैट, अच्छा अच्छा ऐसे बोल रहा है क्या? ठीक है, तो यहां ब्रैकेट में लिख लो। यहां बच्चों फिलहाल समझ में नहीं आ रहा कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्या पता ये 2 हो, तब यहां क्या बन जाए? 14। क्या पता ये 14 हो तो वहां क्या बन जाए? 2 बन जाए। तो अपने पता करेंगे कौन सा बच्चा हमारा बड़ा है कौन सा बच्चा छोटा है। अपने ऐलान कर देंगे कि चलो x विल बी ग्रेटर देन 16 माइनस x। अपने अज्यूम कर लेंगे कि x बड़ा है 16 माइनस x छोटा है। अब क्वेश्चन पढ़ो, अपने को इंग्लिश को मैथ्स में कन्वर्ट करना है। आओ। सच दैट ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। क्या बोला है? ट्वाइस मतलब, ट्वाइस मतलब क्या होता है? अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख लो। ट्वाइस मतलब 2 इंटू, ट्वाइस द स्क्वायर। स्क्वायर समझ में आ गया? स्क्वायर, ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट। कौन सा लार्जर पार्ट पकड़े है? एक्स को लार्जर पार्ट पकड़े है। क्लियर है यहां तक? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जर पार्ट एक्सीड्स। गाइस व्हाट इज एक्सीड्स? बड़ा होता है। एक्सीड्स मतलब बड़ा होता है। एक्सीड्स मतलब माइनस लिखना हमेशा, बताएंगे क्यों। ठीक है, एक्सीड्स का मतलब क्या है? बड़ा होता है, ये बड़ा है। एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलर पार्ट। किसका स्क्वायर बच्चों? स्मॉलर पार्ट का। स्मॉलर पार्ट क्या था? 16 माइनस एक्स बाई 164 इज इक्वल टू 160। ये पहले ऐसे हम लोग 116 माइनस एक्स स्क्वायर को उधर लेके गया फिर चले आएगा। वैसे भी कर सकते हैं, पर ये पूरा स्ट्रेट फॉरवर्ड है, एकदम एकदम स्ट्रेट फॉरवर्ड। वापस से बताते, फॉलो करो सब। भूल जाओ इसको, इसको भूल जाओ। पकड़ लो, क्वेश्चन में लिखा हो, क्वेश्चन में लिखा हो 100 एक्सीड्स 70/30। मैंने इंग्लिश फॉलो करो, उसमें क्या है? 100 एक्सीड्स 70/30 मतलब 100 बड़ा है 70 से। 100 बड़ा है 70 से, कितना से? 30। तो वो इक्वेशन फॉर्म करने बोले अगर, तो क्या लिखेगा तुम लोग? 100, इसका क्या आ जाएगा? -70, इसका क्या आ जाएगा? इक्वल टू 30। क्लियर है? तो वैसे पढ़ो, खुद से पढ़ो इस लाइन को, बुक में खुद से पढ़ो इस लाइन को। देखो हम जो लिखे वो समझ में आया कि नहीं। क्या लिखा हुआ है? ट्वाइस द स्क्वायर ऑफ द लार्जेस्ट नंबर एक्सीड्स द स्क्वायर ऑफ द स्मॉलेस्ट नंबर बाई 160। लक्षिता क्लियर है?
अब देखो इसको घर पे तुम लोगों को करना है, पता है तुम लोगों को ये बात, पर प्लीज यहाँ पे अपना है ना हालत खराब मत करना। यहाँ पे सोचोगे कि लिखोगे 16 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज पैथेटिक। क्या करना है अपने को, a माइनस बी होल स्क्वायर का फॉर्मूला अप्लाई करना है, एज सिंपल एज दैट। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं, बोलो। हाँ, अगर तुम जो बोल रही हो वो होता ना तो उसका इंग्लिश कैसा होता, स्क्वायर ऑफ ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर, स्क्वायर ऑफ ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर, तब तुम 2x लिखती है अंदर में, उसका होल स्क्वायर करती है। ठीक है, हम क्या बोले, स्क्वायर ऑफ ट्वाइस द लार्जेस्ट नंबर। चलो 23 में आओ, 3 कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स, इस बार 3 कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स है, x x प्लस 1 x प्लस 2 से बेटर कुछ और होगा। लिख लो, नंबर्स आर, बिल्कुल सही, तुम लोग सोचिएगा x x प्लस 1 x प्लस 2 ले, पर बढ़िया क्या है, लिख लो x माइनस 1 x x प्लस, वैसे ही कट जाएगा। हो सकता है ऐसा कि अगर इसको ऐड करने बोले ना बाद में तो क्या क्या कट जाए, -1 + 1 कट जाए। तुम लोग एपी में देखा है ये चीज, एपी में लेट द 3 नंबर्स बी, क्या था, a माइनस डी, a प्लस डी था, ऐसा आपने देखे थे। भैया ये गलत तो होगा नहीं, ये गलत तो होगा नहीं। आज पकड़ लो x अगर 10 होता है तो पहला नंबर क्या हो जाएगा, 9 और 11। तो अगर वो 1 हुआ तो नहीं 1 वैसे नहीं आएगा उस हिसाब से, ठीक है ना, x x प्लस 1 x प्लस 2 भी ले सकती हो, नो प्रॉब्लम एट ऑल, पर ज्यादा एफिशिएंटली काम अपने इसमें कर पाएंगे, आंसर दोनों में ही सेम आएगा, नो प्रॉब्लम। आ गया, 3 consecutive integers are such that the sum of the square, फॉलो करना आराम से, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम लिख लो। सबसे पहले क्या बोला है, बोलो क्या लिखा हुआ है, सम 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 ऑफ द स्क्वायर्स ऑफ द फर्स्ट, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट मतलब क्या हो गया, x माइनस 1 का स्क्वायर, सम ऑफ द स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट and the product of the other two, x into x plus 1 is 46। हेवी हेवी, पढ़ो देखो समझ में आया कि नहीं, ये हेवी इंग्लिश है थोड़ा, बोलो। सब घर पे होगा वो सब चीज, वापस से मैं बोल रहा हूं, टुकड़ों में पढ़ना, टुकड़ों में समझना। क्या लिखा हुआ है, सम ऑफ, सम कितनों का होता है, 2 चीजों का सम होता है। सम ऑफ, यहां पे क्या बोला है, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, पहला चीज क्या मिल गया अपने को, स्क्वायर ऑफ द फर्स्ट, एंड दूसरा क्या चीज दिया है, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू। अदर टू मतलब क्या हो गया, x एंड x प्लस 1, प्रोडक्ट ऑफ द अदर टू, मिला जुला के क्या आंसर आएगा बच्चों, 46। वर्षिका क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं फिर मित्रों, 25 में आओ, कम टू 25। A 2-digit number is such that the product of its digits is 14। अच्छा यहां पे तुम लोगों को बताना पड़ेगा वो चीज, यहां पे क्या दिया अपने को, 2-digit number, you know what digits are, what numbers are, क्या होता है, आज 38 मैं पकड़ूं तो ये पूरा क्या है, नंबर, ये पूरा नंबर है, ये पूरा एक नंबर है, इट इज मेड अप ऑफ हाउ मेनी डिजिट्स, 2 डिजिट्स, एक डिजिट 3 है, एक डिजिट 8 है। थिंक अबाउट वर्ड्स एंड लेटर्स, वैसे थिंक अबाउट नंबर्स एंड डिजिट्स,
ठीक है, ये 2 डिजिट नंबर है कि नहीं, 2 डिजिट नंबर है, ठीक है। ओके, क्वेश्चन में क्या बोला है, a 2-digit number is such that the product of its digits is 14। लिख लो, हाँ, 2 डिजिट नंबर में एक यूनिट्स प्लेस आता है, तो एक क्या आता है, टेंस प्लेस, ये पता है अपने को बचपन से। और अगर 3 डिजिट नंबर होता, पकड़ लो नंबर है 638, तो एक क्या आता, हंड्रेड्स पोजीशन। यूनिट्स पोजीशन, टेंस पोजीशन में अभी अपने फिलहाल ध्यान देंगे। लिख लो, लेट दी टेंस डिजिट बी एक्स, लेट दी टेंस डिजिट बी एक्स, एंड क्या बोलेंगे, यूनिट्स डिजिट, हाँ इसमें वाई लेना पड़ेगा, यूनिट्स डिजिट बी वाई। यहां पे 2 अलग वेरिएबल्स अपने को लेना पड़े, तभी ढंग से काम होता। बोलो, नहीं, यूनिट्स वाले को आंसर से डिवाइड क्यों, क्यों करोगे, मतलब उसमें नहीं आना है अपने को, ठीक है। अभी बस मैं ये स्ट्रक्चर बना रहा हूं, अभी वो 110x वाला नहीं होगा। वही आएंगे उसमें, अभी अभी मैं स्ट्रक्चर बना रहा हूं इसका। क्या है, टेंस डिजिट क्या हो गया अपना, x, एंड यूनिट्स डिजिट क्या हो जाएगा, y। देयरफॉर 2 डिजिट नंबर इज 3 8 मिला के क्या हो गया, 38। तो एक्स वाई मिला के नंबर क्या बनेगा, एक्स वाई, नहीं, एक्स वाई नहीं बनेगा, 10x प्लस वाई, यही मेरे को जानना था। आज एक नंबर 3 है, एक नंबर 8 है, दोनों को भिड़ा दोगे ऐसे, 24 तो होगा। 24 हो जाएगा ना वो, तब 28 तो 10 है। दोनों में तुमको काफी सिमिलरिटी दिखेगा, तुम लोग का सीबीएसई में लीनियर और जो क्वाड्रेटिक है उसमें। बच्चों 2D नंबर हो जाएगा, लिख लो 10x प्लस वाई। कैसे, मैं बताता हूं, फॉलो करना। नैतिक, यहां पे टेंस डिजिट क्या दिख रहा है, टेंस डिजिट 3 दिख रहा है, 3 इंटू 10 करेगा तुम, 3 को इंटू 10 क्यों कर रहे हैं, बिकॉज वो टेंस डिजिट है। अगर 3 तुम्हारा हंड्रेड डिजिट होता, हंड्रेड डिजिट, तो 3 को किससे मल्टीप्लाई करते हैं, 100 से। कितना हो गया ये, 30। यहां पे यूनिट्स डिजिट क्या दिख रहा है, 8। 8 क्योंकि यूनिट्स डिजिट है, उसको तुम 1 से मल्टीप्लाई करें। टेंस होता तो किससे करते हैं, 10 से। यूनिट्स होता तो किससे करते हैं, 1 से। कितना हो गया, ये 8 हो गया। अब दोनों को हम लोग क्या करेंगे, ऐड कर देंगे, दोनों को ऐड करने पे 38 आ रहा है। अनन्या क्लियर। तो वैसे ही क्योंकि यहां टेंस डिजिट था x, तो क्या हो जाएगा, x इंटू 10, 10x हो गया, y इंटू 1, y हो गया, और दोनों को ऐड कर दिए। ये हमारा 2D नंबर है। क्वेश्चन में आओ, क्या लिखा है, ध्यान दो, सच दैट द प्रोडक्ट इज 14। हुज प्रोडक्ट इज 14, डिजिट्स, x इंटू वाई हो गया 14। 2 इक्वेशंस आएगा। डिजिट्स का बात कर रही है, डिजिट्स तो 10x नहीं था, है ना, डिजिट्स क्या था अपना, x एंड y। नेक्स्ट आओ, if 45 is added to the number, guys what is the number, 10x plus y। तो 10x plus y में हम लोग 45 ऐड कर दे रहे हैं। The digits interchange their places, 10 by x plus 10 by is equal to 10y plus x हो जाए, है ना। डिजिट्स विल इंटरचेंज देयर प्लेसेस, मतलब क्या है, अब टेंस डिजिट क्या हो जाएगा, y, एंड यूनिट डिजिट हो जाएगा x, तो 10y प्लस x हो जाएगा। लावण्या क्लियर है, आ गया। ओरिजिनल नंबर प्लस 45 इज इक्वल टू इंटरचेंज नंबर। इसको अपने सॉल्व कर लेंगे, सबको एक तरफ भेज दो।
उससे हाँ उसका सब एक का निकाल लेंगे, x है तो y और फिर तो ये आ जाएगा 9x माइनस 9y इज -45। इन सबको 9 से काट दो बच्चों, तो x माइनस वाई हो गया -5। और x का वैल्यू आ जाएगा, क्या आएगा x का वैल्यू? y प्लस y -5। इसको इक्वेशन 2 पकड़ लेना। लेट दिस बी इक्वेशन 2, लेट दिस बी इक्वेशन 2। x का वैल्यू आ गया y -5, क्या करेंगे अब? x को y माइनस 14 माइनस y कर सकते हो, और फिर दोनों x को 14 -y नहीं होगा, यहाँ मल्टीप्लिक बाई बाई, तो माइनस बोला था, तो उसमें नहीं जाएंगे अपने अपने सीधे इसी को वहां पुट कर देंगे ताकि बाई का चक्कर ही नहीं। पुटिंग 2 in 1, पुटिंग 2 in 1। किसका वैल्यू आया था? अपना x का वैल्यू आ गया था, तो उसको इस x के बदले पुट कर देंगे। क्या हो जाएगा? y -5 इंटू वाई इज 14, और y² -5y -14 इज 0। मैं ये पूरा सम कर देता हूं। हाँ हाँ, आओ वहां तक आएंगे, फिर बात करते हैं। y², क्या होगा ये? 7 और 2, -7y + 2y -14 इज 0। y कॉमन ले लो, -2 + 2, और y + 2 y -7, y आ गया बच्चों -2 और y आ गया 7। 7 लेंगे, -2 को डिस्कार्ड कर देंगे, बिकॉज जो नंबर्स है वो पॉजिटिव नंबर्स है, हमारा पॉजिटिव नंबर्स है, डिजिट्स विल बी पॉजिटिव। y is -7। ये डिजिट पॉजिटिव तो लिखा नहीं। A two-digit number is such that the products of its digits is 14। प्रोडक्ट दिया है 14, तो -2 -7 तब तो नंबर कैसे आएगा तुम? अगर तुम्हारा पकड़ लो यूनिट्स डिजिट है -2 और टेंस डिजिट है -7 मान लो, तो उसे नंबर कैसे बनाएगा तुम? सर फिर वो डिजिट ही रहेगा, वन या 10 प्लेस वाला। मतलब मान के चलो कि जब भी 2 डिजिट या 3 डिजिट का नंबर बात करे पॉजिटिव रहेगा, ठीक है? बिकॉज डिजिट्स इटसेल्फ कैन नेवर बी नेगेटिव। यहाँ x और y क्या है? डिजिट्स है ना, दे कैन नेवर बी नेगेटिव। यू कैन नॉट गेट y इज इक्वल टू -2। माइनस अपने बाद में अटैच करते, डिजिट माइनस में नहीं होता है, नंबर माइनस में होता है। टेंस भी नहीं हो, We have to find a number। याद रखो, टेंस के साथ माइनस ऑटोमेटिकली अटैच नहीं होता है, बाहर में अटैच करते हैं अपने, समझी? डिजिट कभी माइनस में नहीं होगा, माइनस में क्या होगा? पूरा का पूरा नंबर हो सकता है। बोलो क्या बोल रही हो लक्ष्यता? अभी तो वही बोले हम, डिस्कार्ड करोगी उसको, अभी तो वो बोल रहे तब से। जब बोलते तब सुनो पहले, तुम लोग को पहले सवाल पूछना होता है बिना सुने कि हम क्या बोल रहे हैं। y is 7, तो therefore x क्या होगा? 7 - 5 x will be 27। तो therefore the 2D number is therefore the 2D number is 27। हम वापस से बता रहे हैं, फाइनली कान खोल के सुन लो सब लोग, डिजिट हमेशा पॉजिटिव होता है, इट कैन नेवर बी नेगेटिव। पूरा का पूरा नंबर अगर समझते हो वो नेगेटिव हो सकता है, डिजिट कभी भी नेगेटिव नहीं हो। नेक्स्ट सम,
27 में आओ। यहां फ्रैक्शन का बात हो रहा है। फ्रैक्शन के क्या क्या पार्ट्स होते हैं? न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर। एक को x पकड़ लोगे, एक को y पकड़ लोगे, ठीक है। लिख लो, लेट न्यूमरेटर बी x, कॉमा डिनोमिनेटर बी y। हाँ भैया, x डिनोमिनेटर को x पकड़ लेते तो न्यूमरेटर x माइनस 3। अच्छा अच्छा, हाँ हाँ ठीक है, वैसे ही हो जाएगा। हम फ्रैक्शन देखें, हम पूरा क्वेश्चन ही नहीं पढ़े। हाँ तो वैसे ही हो जाएगा। यार हम लोगों को बोलते क्वेश्चन प्रिंट नहीं कर। आओ, क्वेश्चन में क्या लिखा है? द न्यूमरेटर ऑफ अ फ्रैक्शन इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। न्यूमरेटर क्या है? 3 कम है डिनोमिनेटर से। तो लिख लो, लेट द न्यूमरेटर बी, हम क्या कर रहे थे? लेट द न्यूमरेटर बी x, तो डिनोमिनेटर हो जाएगा x प्लस 3। न्यूमरेटर डिनोमिनेटर के बीच में 3 का गैप है, कौन सा बड़ा था? क्वेश्चन में देखो कौन सा बड़ा है? डिनोमिनेटर बड़ा है। न्यूमरेटर क्या बोला? न्यूमरेटर इज 3 लेस देन द डिनोमिनेटर। तो अगर न्यूमरेटर को x पकड़े हो तो डिनोमिनेटर क्या है? 3 ज्यादा हो जाएगा। या कुछ बच्चे ऐसा भी कर सकते हैं, डिनोमिनेटर को x पकड़े है तो न्यूमरेटर क्या हो जाएगा? x माइनस। हम पहले वाला अप्रोच लेके चल रहे हैं। तो देयरफॉर बच्चों फ्रैक्शन बना लो अपना। बोलो क्या होगा फ्रैक्शन? x बाई एक्स प्लस 3। नोटिस करो, हम पूरा क्वेश्चन नहीं पढ़ते कभी। पूरा क्वेश्चन पढ़ने से पूरा कचरा हो जाएगा। एक एक लाइन पढ़ो और उतना लिखो, ठीक है। फर्स्ट लाइन इज डन। अब सेकेंड लाइन में आते हैं। इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, क्या है अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम? लिखो क्या हो रहा है? 1 एडेड टू द डिनोमिनेटर, तो बच्चों न्यू डिनोमिनेटर क्या हो गया? x प्लस 4। एक्स प्लस 4। न्यूमरेटर में कुछ हो रहा है क्या? न्यूमरेटर में कुछ नहीं हो। तो देयरफॉर न्यू फ्रैक्शन, बता सकते हो व्हाट इज द न्यू फ्रैक्शन नाउ? जो पुराना वाला था उससे माइनस होगा। उसमें जा ही नहीं रहे हम लोग। न्यूमरेटर में कुछ चेंज आया था क्या? नहीं। डिनोमिनेटर में क्या चेंज आया? एक ऐड हो गया, x बाई एक्स प्लस। अनन्या समझ में आएंगे? अब इनफैक्ट अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अब आएगा, ऊपर काट सकते हो। अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम अब आएगा। क्वेश्चन में क्या लिखा है? इफ 1 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर, द फ्रैक्शन इज डिक्रीज्ड बाय 1/15। फ्रैक्शन अब कम हो जाता है किससे? 1/15 से। जो पुराना वाला फ्रैक्शन था उसमें माइनस नंबर 15 कर दो। The fraction is decreased by 1/15. नहीं वो बात नहीं। ओल्ड वाला न्यू वाला इक्वल्स टू ओल्ड वाला से माइनस। न्यू वाले की तो वैल्यू है। न्यू वाला कोई नहीं। x बाई एक्स प्लस 3 माइनस x बाई एक्स प्लस 4 इज 1/15। हाँ बात नहीं। हाँ वही होगा। ओल्ड माइनस न्यू, कैसे? तो ये इसको वैसे भी लिख सकते हैं, x नया वाला और फिर वहां पे x माइनस 3 माइनस 1/2। हाँ वो भी लिख सकते हो, तुम इसको वहां भेज दो। कोई तो क्या होगा? फॉलो करना है इसमें। तुम लोगों को समझ नहीं आया ना ये चीज कैसे है? देखो क्या है, तुम लोगों को पहले समझना पड़ेगा कौन सा फ्रैक्शन बड़ा है, कौन सा फ्रैक्शन छोटा है। क्या हुआ था इस फ्रैक्शन में? क्या हुआ था? क्या चीज बढ़ गया था? डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर जब बढ़ता है पूरा का वैल्यू घटता है। जैसे हम लोग बताते हैं, फॉलो करना, भूल जाओ इस क्वेश्चन को। ओरिजिनल फ्रैक्शन था हाफ, मान के चलो, ठीक है। अब मैं बोलूं कि मैं डिनोमिनेटर को बढ़ा दूंगा, डिनोमिनेटर में मैं 2 ऐड कर रहा हूं,
तो बताओ व्हाट इज द न्यू फ्रैक्शन? 1/4। मैंने छेड़छाड़ किया सिर्फ किसके साथ? डिनोमिनेटर के साथ। अब बताओ तो कौन सा बड़ा है? हाफ बड़ा है 0.5 और 1/4 छोटा है। 1/4 छोटा क्यों हुआ? बिकॉज मैंने डिनोमिनेटर में कुछ ऐड किया। तो अब अगर माइनस करना होगा अपने को तो बड़ा किसको लेंगे? 1/2 माइनस 1/4 इज 1/50, मतलब वॉट एवर इज देयर। ऐसे मत समझो तुम लोग न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू, गलत समझेंगे। बड़ा माइनस छोटा। एक और चीज समझ लो, क्वेश्चन में कुछ भी वेरिएशन आ सकता है। एक बार बोलेंगे, बुद्धि लगाना अपना। पकड़ लो, हाफ दिया है। अगर बोले न्यूमरेटर बढ़ गया, लास्ट टाइम क्या बढ़ा था? डिनोमिनेटर। बोले न्यूमरेटर बढ़ गया है, न्यूमरेटर में 2 ऐड हो गया है। व्हाट इज द न्यू न्यूमरेटर? 3। क्या हो जाएगा? 3/2। इस बार पता है कौन बड़ा है? 3/2। तो क्या लिखोगे? 3/2 माइनस हाफ, वो जो भी डिफरेंस रहे। समझ में आया ना? ऐसा मत सोचना कि कुछ भी बढ़ेगा हमेशा पहला वाले लिखोगे। यूज योर ब्रेन। ठीक है? हम तो क्या करते थे अपने टाइम पे, कुछ भी ऐसा छोटा मोटा एग्जांपल लेते थे, उससे अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करते थे और फिर सम पे उतारते थे वो चीज। कभी भी ये मत समझना न्यू माइनस ओल्ड, ओल्ड माइनस न्यू, गलत। बड़ा माइनस छोटा ऑलवेज। चलो आगे बढ़ते हैं। इन लोगों का एज प्रॉब्लम कैसा है? प्रॉब्लम्स ऑन एजेस। अच्छा, तो हम लोग का एक सेगमेंट होता है कंप्लीट। वी हैव कंप्लीटेड विथ सेगमेंट नंबर्स, प्रॉब्लम्स ऑन नंबर्स। वाई नहीं है, वो 4 है। सम जनरल प्रॉब्लम्स अपने नेक्स्ट क्लास देखेंगे। बोलो। मतलब तुम बोल रही हो ये फ्रैक्शन वहां भेज दोगी? नहीं नहीं, हाँ तुम उसको कैसे भी रीअरेंज कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। यू कैन रीअरेंज इट हाउ एवर यू वांट। आएगा आंसर। तुम क्या लिखी हो बताओ? तब तुम्हें कैलकुलेशन में प्रॉब्लम। नया फ्रैक्शन है तुम्हारा x/x+4। ये हो जाएगा x/x+3 -1/50। बस। हाँ बिल्कुल बिल्कुल हो सकता है कि नया फ्रैक्शन कैसे आया तुम्हारा? पुराने फ्रैक्शन से 1/15 हटाकर। ऑल कूल। बोलो। ये दूसरा ने मेथड से क्या मतलब डिनोमिनेटर को x पकड़ दिया और हाँ ये भी वही बोल रही थी। मतलब हम दोनों लिखते हैं तो दूसरा वाला राइट रहेगा। हाँ 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 बिल्कुल, नो नो प्रॉब्लम इज देयर। और उसमें कैलकुलेशन तो ज्यादा रहता है। आओ बच्चों, तुम लोग का थोड़ा एज प्रॉब्लम्स देखे। कम टू 38 का हुआ अमर मोन। 1 year ago, a man was 8 times as old as his son. 1 साल पहले बापूजी क्या है? 8 साल नहीं, 8 टाइम्स बड़े थे अपने बेटे के एज से। ठीक है? ये कब का बात हो रहा है? 1 साल पहले। नाउ, नाउ मतलब क्या? प्रेजेंट। His age is equal to the square of his son's age. Find their present ages. Find their present ages. लिख लो। हमेशा याद रखो एक्स एंड वाई किसको पकड़ेंगे? अपने प्रेजेंट एज को पकड़ेंगे। लिख लो। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी एक्स। गुड क्वेश्चन, वेरी गुड क्वेश्चन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन 1 वेरिएबल, क्वाड्रेटिक 1 वेरिएबल में ही आए। जैसे पूरा सम किए थे उस वक्त अपने, ये सम किए थे ना। यहां देखो क्वाड्रेटिक किसमें आया था तुम्हारा, है ना?
किसमें आया था? नहीं नहीं, क्वाड्रेटिक आया था वन वेरिएबल। किसमें आ रहा है? वन वेरिएबल। क्या एक्स में क्वाड्रेटिक आया था क्या? नहीं, एक्स तो लीनियर था, देयर इज नो स्क्वायर हेयर। क्वाड्रेटिक हमेशा एक ही वेरिएबल में आएगा, तुम चाहे तीन चार वेरिएबल ही क्यों ना पकड़। समझी ये चीज? ऐसा नहीं होगा कि सेम सम में तुम्हारा y भी क्वाड्रेटिक है और x भी क्वाड्रेटिक है, तब वो क्या हो जाएगा? क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, वो गलत हो जाएगा। ठीक है, आओ। लेट प्रेजेंट एज ऑफ मैन बी x, प्रेजेंट एज ऑफ सन बी y। एल होम्ब्रे, एल ही हो, मैन एंड सन। चलो ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब क्या लिखा हुआ है? नाउ हिज एज इज इक्वल टू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। बताओ क्या इक्वेशन होगा? x इज इक्वल टू वाई स्क्वायर लिखा। हिज एज, अच्छा इज का मतलब क्या होता है? इक्वल टू। हिज एज मतलब क्या हो गया? मैन का एज x हो गया, इज स्क्वायर ऑफ द सन्स एज वाई स्क्वायर हो गया। इसको इक्वेशन वन पकड़ लो। अब आओ फर्स्ट लाइन में, क्या लिखा है फर्स्ट लाइन में? 1 year ago man was 8 times as old as his son। बताओ क्या लिखोगे? 8y यस। देखो तुम लोग का पता सबसे गंदा मिस्टेक क्या है यहाँ पे? तुम लोग बहुत हड़बड़िया लोग हैं, पहला बात। और दूसरा, तुम लोग टुकड़ों में नहीं पढ़ता है, तुम लोग पूरा चीज साथ में पढ़ेगा, कबाड़ा कर देगा। पहला लाइन में सिर्फ अपने को पढ़ना है कॉमा तक। क्या लिखा हुआ है? 1 year ago। तो पहले तुम लोग क्या करोगे? दोनों का एज को ट्रांसलेट करोगे 1 year ago। लिख लो 1 year ago, लिख लो मैन एज। वो 8 times भूल जाओ एकदम। मैन्स एज, अभी अगर एक्स था तो एक साल पहले क्या होगा? x-1। सन्स एज क्या हो जाएगा? y-1। अभी y है तो सन का एज क्या होगा? y-1। 8 के हिसाब से मत सोचो लक्ष्यता, तो क्या फिर क्यों होगा वो? प्रेजेंटेज क्या लिया अपने स्टार्टिंग में? वो x का वैल्यू है वाई स्क्वायर। समझी? x का वैल्यू आया है वाई स्क्वायर, उसको भूल जाओ अब। तुम्हारा एज अभी y है, एक साल पहले कितना होगा? y-1। ये स्क्वायर वाला रिलेशन तो ये एक अलग रिलेशन था, इसको भूल सकते हो। ठीक है, ये तो बाबू प्रेजेंट एज ऑफ मैन का है वाई स्क्वायर। अनन्या समझ में आया? अब तुम लोग देयरफॉर करके लिखेगा, अब उस पूरे सेंटेंस को पढ़ो। क्या है? 1 year ago अ मैन वॉज मतलब इक्वल टू आ गया। वॉज के पहले क्या लिखा है? अ मैन। उसका एज क्या लिख लोगे? x-1। वॉज के बाद क्या लिखा है? 8 times एज ओल्ड हैज हिज सन, मतलब 8 times y-1। ठीक है, आरुष तुम एकदम फंडा सही अपनाया था, बस लास्ट में गलत बोल दिया y-1। ये समझ में आ गया तुम लोगों को क्या है? सॉल्व कर लेंगे इसको। x-1 इज 8y-8 और x-8y हो जाएगा बच्चों माइनस से। बाकी घर पे सॉल्व करना, x को पुट कर देंगे। अनन्या क्लियर है? तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन किस में आ रहा है? एक ही वेरिएबल में। इन दिस केस किस में आएगा? y में, है ना? चलो ओके, बोलो बोलो। हाँ चलो, गुड क्वेश्चन। क्या किसका वैल्यू पॉजिटिव में आ रहा है? y किसका एज था? बच्चे का एज था, सन का एज था। अब बापूजी का एज
का फॉर्मूला क्या है? तो x क्या है? वाई स्क्वायर। अगर तुम y का वैल्यू 1 लेते हो तो बापूजी और बेटा ट्विंस हो गए। अगर y का वैल्यू 1 लेते हो तो x क्या हो जाएगा? 1 स्क्वायर इज 1। तो दोनों जन पेट से साथ में बाहर आए, बापूजी और बेटा जी, दोनों का अभी एज क्या है? 1 1। तो वो तो गलत हो जाएगा। ठीक है, तो सही क्या है? तुम लोग y को 7 पकड़ेगा, तब जाके क्या है तुम्हारा x का वैल्यू? हे बाबा, मतलब बापूजी बने थे 42 ईयर्स में। फॉर एग्जाम्पल रणबीर कपूर 42 का है अभी वो। 4000 मैंने देखा था। इन लोग बहुत इंटरेस्ट लेता है। एक्चुअली इन लोग का करियर का एज होता है ना, इन लोग बच्चा पैदा नहीं करना चाहता जल्दी। ये बच्चा पैदा करेगा इन लोग ना, तो इन लोग इंडस्ट्री से 2 3 साल ऑफ हो जाएगा फिर। तो टू कीप देयर इमेज ऑन, उन लोग बच्चा पैदा करता ही नहीं स्टार्टिंग में। शादी भी नहीं की ना वो। क्या जमाना आ रहा है बताओ, जब स्त्री 1 स्त्री 2 कर ली, कब माँ 1 माँ 2 आएगा पता नहीं। चलो आगे बढ़ते, तुम लोग निकल रहा है। ठीक है, तुम निकल रहा है, ठीक है। चलो नेक्स्ट आओ, मीना बाजार में आएंगे अब। मीना बाजार 39। बाय बाय। The sum of the reciprocals of Meena's ages 3 years ago and 5 years hence is 1/3. Find her present age. यहां विचित्र चीज क्या है कि सिर्फ मीना जी दिख रही है, यहां 2 आइटम नहीं दिख रहा अपने को। तो मीन आइटम मतलब कि 2 जन नहीं दिख रहा है अपने को। फाइंड हर प्रेजेंट एज, तो लिख लो लेट प्रेजेंट एज ऑफ मीना बी क्या? x। प्रेजेंट एज ऑफ मीना बी x। सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ मीनाज एजेस। क्या करना है यहां पे? सम ऑफ रेसिप्रोकल करना है मीना के एज का 3 साल पहले और 4 5 साल बाद का। 3 साल पहले और 5 साल बाद का। ये 5 साल बाद प्रेजेंट एज से हुआ कि गुड क्वेश्चन। 5 साल बाद कब से होगा? प्रेजेंट एज से कि 3 साल पहले से? प्रेजेंट एज से। हमेशा हर चीज को नोट करोगे प्रेजेंट एज से, 5 years प्रेजेंट एज से। ठीक है, तुम लोग एकदम भी गड़बड़ाना मत। पहले अपने करते हैं ट्रांसलेशन। क्या ट्रांसलेशन? लिख लो 3 years ago। बाबू वो सब भूल जाओ, क्या बोले? ट्रांसलेट करो एज को बस। अभी एक्स है तो 3 साल पहले एज क्या होगा? x-3, दैट्स इट। फॉरगेट अबाउट सम, फॉरगेट अबाउट रेसिप्रोकल। 3 years ago एज क्या होगा? x-3। एक और ट्रांसलेशन क्या है आगे का? 5 years hence। 5 years hence एज क्या हो जाएगा? x+5। दोनों एजेस मिल गया अपने को। अब तुम लोग टूटा मोटा क्वेश्चन पढ़ सकता है। क्या लिखा हुआ है? सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स। लिख लो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम। सम मतलब प्लस। किसका एडिशन हो रहा है? रेसिप्रोकल्स का। किसके रेसिप्रोकल्स का? x-3 x+5। तो अब तुम लोग इन टुकड़ों को बटोरोगे 1/x+5। क्या आ जाएगा ये? 1/3। बस दैट्स इट। ठीक है, तो तुम लोग को प्रॉब्लम का सम भी आसान लगेगा अगर तुम लोग नहीं हड़बड़ाओगे तो। एंड हमेशा रिमेंबर, सबसे पहले क्या करना है अपने को? ट्रांसलेशन। एज को ट्रांसलेट करना है, एज को ट्रांसलेट करना है उस प्रॉपर टाइम पे। नेक्स्ट क्वेश्चन में आओ। फोर्टी 41 का इक्वेशन खुद से बनाओ। चलो करो।
41 का इक्वेशन खुद से बनाओ। बन गया इक्वेशन। हो गया। हो गया। हम्म। तन्वी का प्रेजेंट एज फाइंड आउट करो। तो प्रेजेंट एज एक्स है, 5 साल पहले एज क्या रहा होगा, x-5, 8 years लेटर x+8। अब सब कुछ जोड़ोगे तुम लोग, प्रोडक्ट का बात हो रहा है। प्रोडक्ट 5 साल पहले एंड 8 साल बाद, मतलब x-5 इंटू x+8 हो जाएगा 30। बस सॉल्व करोगे प्रेजेंटेज आ जाएगा। नेक्स्ट कम टू क्वेश्चन नंबर 42। कम टू 42। 2 years ago a man's age was 3 times the square of his son's age। तो एक टाइम पीरियड कब का बता रहा है, 2 years ago। नेक्स्ट, इन 3 years टाइम, इन 3 years टाइम मतलब 3 years hence, future, his age will be 4 times his son's age, find their present ages। लिख लो, प्रेजेंट एज लिख लो। let present age of man be x, present age of son be y। सब कुछ भूल जाओ, पहले अपने क्या लिखेंगे, 2 years ago। सबसे पहले एज को ट्रांसलेट करो 2 years ago, फिर आगे पढ़ना। मैन का एज x-2, सन का एज y-2। बना लो बच्चों इक्वेशन को। वर्षिका बना ली। अ मैन्स एज वॉज मतलब इक्वल टू हो गया, इसके पहले क्या लिखा है, मैन्स एज मतलब x-2 वॉज 3 times, मतलब 3 इंटू स्क्वायर ऑफ हिज सन्स एज। यस, मतलब स्क्वायर किसका है, y-2। ठीक है, तो यहां से तुम लोगों को ना x का वैल्यू मिल जाएगा। x का वैल्यू क्या आ जाएगा रे, 2+3 इंटू y² +4 -4। और x का वैल्यू आ गया 3y² -12y +14। दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन, दिस इज योर फर्स्ट इक्वेशन। नेक्स्ट, 3 years टाइम मतलब 3 years hence, लिख लो 3 years hence, मैन का एज x+3, सन का एज y+3। अब इस के पार्ट को पढ़ेंगे। हिज एज विल बी मतलब इक्वल टू हो गया, हिज एज मतलब x+3 विल बी 4 times हिज सन्स एज।
4 times his son's age, y plus 3। यहां से भी x निकाल लो। यहाँ पे x को पुट कर देंगे। हाँ मतलब साथ में पुट कर लेंगे, फिर इक्वेट कर लेंगे अपने, वैसे हम कर रहे हैं। सीधे पुट भी कर सकते हैं तुम, करेक्ट है। बाकी तुम लोग का घर पे हो जाएगा, ठीक है। x का ये वैल्यू आ गया, x का ये वैल्यू आ गया, इक्वेट कर देना। आरुष क्लियर? आज प्रणय का भी टेस्ट है ना, प्रणव का भी टेस्ट है ना, जय का भी है। जयेश क्या पूछता है प्रणय, पूछो। इक्वेट मतलब क्या हो गया, x का वैल्यू ये है, ऐसे इक्वल टू दिस इज इक्वल टू दिस हो जाएगा, ठीक है ना। हम डायरेक्ट पुट कर सकते हैं x को, अगर वहां पे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल आराम से पुट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। चलो एज के प्रॉब्लम्स भी हुए खत्म। नेक्स्ट 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 क्या करना है, टाइम एंड वर्क करना है कि प्रॉब्लम्स ऑन एरिया एंड ज्योमेट्री? वर्क वाला कर। वर्क वाला टाइम एंड ठीक है, टाइम एंड डिस्टेंस। टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम। टाइम एंड वर्क एंड पाइप्स एंड सिस्टम सब आएगा बेटा, यही तो इम्पोर्टेंट पार्ट है, यही तो इम्पोर्टेंट पार्ट है। यस, तो हमारे एग्जाम में आया था। पाइप्स का नहीं, तो एरिया वाला आया था। एरिया तो बहुत इजी है। इजी था सर, सब बना दिए, लेकिन लास्ट के 5 मिनट में उसको सॉल्व करना था। सर मेरा माथा इतना खराब हुआ, हम छोड़ के आ गए। मैंने सॉल्व आधा सॉल्व किए और वैल्यू नहीं निकाली, छोड़ के आ गए। आरुष, आरुष है, had Arush scored 8 more marks in a maths test out of 35 marks, 7 times these marks would have been 4 less than square of his actual marks. What marks did he get in the test? वाह आरुष, तुमको तो ट्रिब्यूट दिया गया है 2022 में। कितना है? ये सब तुम लोग क्या है, बोर्ड्स का है सब। शाबाश, ये देखो पाइप्स का सम आया ना यहाँ पे। चलो ठीक है, ये देखो 2 वाटर टैप्स, पाइप्स का सम आ गया वापस से। सौभाष बे, सौभाष बे, मुझे लग रहा था इजी था ये। तो 25 समथिंग लग रहा था, ठीक है इजी है। चलो ठीक है। तुम लोग को जैसे ही अपने सिलेबस ओवर कर लेंगे, तुम लोगों में सब शीट्स देना स्टार्ट करेंगे और यहीं से अपने सम्स प्रैक्टिस करेंगे। इससे तुम लोग को पूरा एक्सपोजर मिल जाएगा, सीबीएसई के पेपर्स का, आईसीएसई के पेपर्स का, सब कुछ, ठीक है ना। यहां पे देखो अलग से लिखा हुआ है सीबीएसई, इसका मतलब क्या है कि ये क्वेश्चन पर्टिकुलरली सिर्फ किसका होगा, सीबीएसई, ये आईसीएसई वाले नहीं करेंगे। तो जहां जो एक्सक्लूसिवली जिसका होता है वो वहां मार्क भी कर दिए। चलो ओके, आओ। तो अब अपने प्रॉब्लम्स ऑन टाइम एंड वर्क में आते हैं। पहले इसका हिंट लिख लो तुम लोग, क्या होगा। टाइम एंड वर्क, टाइम एंड वर्क वाले सम्स में पहले तो देखो किस टाइप का सम दिया हुआ रहेगा। ऐसा कुछ दिया हुआ रहेगा, मान लो कॉन्सेप्ट बता रहे तुम लोग को हम, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू कंप्लीट वर्क। हाँ, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए टू कंप्लीट वर्क। मान लो एक्स है, समझ में आएगा इसका मतलब, ठीक है।
ए एक काम करता है कितने दिन में, एक्स डेज में। ठंडा लग रहा है क्या? नेक्स्ट, नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी टू कंप्लीट वर्क। मान लो वाई डेज, ए को एक्स डेज लग रहा है, बी को वाई डेज लग रहा है। क्या जरूरी है एक्स और वाई सेम हो सकता है ए 10 दिन में काम कर रहा हो और बी 25 डेज में काम कर रहा हो, तो दोनों का अलग अलग है ना। अब दोनों को कंपेयर कैसे करेंगे समझना। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट वर्क, टेकन बाय बोथ टू कंप्लीट वर्क। 1 by x मान लो z, दोनों मिला के, अगर दोनों मिला के काम करे तो z डेज लगेगा। नो, नॉट x प्लस वाई। तुम पकड़ लो, तुम एक काम करे हो 10 दिन में, और अनन्या अगर अकेले काम करे तो वो 92 डेज लगा रही, भगवान जाने क्यों। ठीक है। अब अगर तुम लोग मिलके काम करेगा, 90 बहुत ज्यादा हो जाएगा, छोड़ो, 15। टाइम अगर तुम लोग मिलके काम करेगा तो टाइम तो कम लगेगा। 25 दिन यूज चलो 20 कि थोड़ी ना 25 दिन लग जाएगा तुम लोग को। मिलके काम करोगे तो क्या है, समय ऐसे ही पास हो जाएगा। 20 दिन लगेगा। मिलके काम करने में ज्यादा टाइम लगेगा। तुम जैसा लगा होगा तो बिल्कुल ये छोड़ दे, काम छोड़ दे, बहुत टाइम है अपने पास, छोड़ दे। मैथ्स बोलता है कि 25 दिन लगेगा अपने को, तो फिर 25 दिन ही लगाएंगे, है ना। इसमें हो सकता है तुम लोग को मिला के 8 दिन लगे, हो सकता है, ठीक है ना, कुछ भी हो सकता है। अब देखो, ये तीनों अलग अलग लेवल्स पे है, अलग अलग लेवल्स पे कभी कंपेयर नहीं कर सकते। हम लोग पता है किसमें कंपेयर करते हैं, लिख लो, ऑलवेज कन्वर्ट टू 1 डे वर्क, ऑलवेज कन्वर्ट टू 1 डे वर्क। 1 डे क्या है, सबको सेम प्लेटफॉर्म में ले आए। बच्चों, ए एक काम x डेज में कर रहा है, ए एक काम x डेज में कर रहा है, बता सकते हो एक दिन में कितना काम कर रहा होगा? 1 बाई एक्स, 1 बाई एक्स। ये 1 बाई एक्स क्या है, इज 1 डे वर्क। फिर बी का भी सेम, बीज 1 डे वर्क क्या हो जाएगा, 1 बाई वाई। एंड दोनों को मिलाकर, दोनों को मिलाकर क्या लिखोगे, 1 बाई जेड। दोनों को मिलाकर लिखोगे 1 बाई जेड। आज ऐसे पकड़ लो, मेरे को एक काम कंप्लीट करने में 100% कंप्लीट करने में 10 दिन लगता है, तो एक दिन में मैं कितना कर रहा हूँ, 10%। अगर 10 दिन में मेरा 100% काम कंप्लीट हो रहा है तो एक दिन में कितना हो रहा होगा, 10%। आज तुम लोग पकड़ लो, तुम लोग 10 लेज खा रहे हो 5 डेज में, तो एक दिन में कितना खाओगे, 2 लेज। कैसे किए, 10/5। ये बोलेगा भैया हम तो एक ही दिन में पूरा खा लेगा। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम क्या होगा, ये सारे बताओ सेम लेवल पे आए हैं कि नहीं, ये सारे कब का बात कर रहे हैं, एक एक दिन का बात कर रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम 1 बाई एक्स प्लस 1 बाई वाई इज 1 बाई जेड हो जाए, क्योंकि ये तीनों आप कंपेयर कर सकते हैं अपने, तीनों एक दिन पे आया है। ठीक है, अब उसको सम्स में फटाफट उतारे अपने, बोलो। हाँ, ऑन एन एवरेज, यस, एवरेज में बात करेंगे। ठीक है, आओ क्वेश्चन नंबर 54 में।
समझना क्या है, A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. A 54, टाइम एंड डिस्टेंस अभी नहीं कर रहे अपने, वो इजी है काफी, जो डिफिकल्ट है पहले वो करा रहे। टाइम एंड डिस्टेंस में क्या होगा, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम करेंगे हम लोग, ये डिफिकल्ट है पहले ये कर देंगे। 54 में ध्यान दो सब, A takes 10 days less than the time taken by B to finish a piece of work. किसको टाइम कम लग रहा है, A को। कितना टाइम कम लग रहा है, 10 दिन। तो यहां सम किसके ऊपर बेस्ड है, B के ऊपर बेस्ड है। अगर B को X डेज लगेगा तो A को X माइनस 10। तो लिख लो, लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाई B, तुम निकल जाओ 11 12। तो 40 तक आते हैं ना, चलेगा तो बहुत टाइम। हम बोलते निकल जाओ, ये बोलती नहीं रुकना है। लेट नंबर ऑफ डेज टेकन बाई बी एक्स, बी को मान लो एक्स नंबर ऑफ डेज लग रहा है, तो देयरफॉर नंबर ऑफ डेज टेकन बाई ए कितना हो जाएगा, एक्स माइनस 10। पकड़ लो, बी को अगर 22 दिन लग रहा है तो ए को 12 दिन लगेगा। यहां तक क्लियर है। If both A and B together can finish the work in 12 days, number of days taken by A and B together कतो 12, दोनों मिलके काम करे तो 12 दिन लगता है उनको। Find the time taken by B to finish the work. Find the time taken by B, मतलब क्या 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 निकालना है अपने को, x का वैल्यू निकालना है। ये तीनों अलग अलग लेवल्स पे है, सबको अपने किस लेवल पे लाएंगे, 1 डे के लेवल पे लाएंगे। बस लिख लो, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम, अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम ए का 1 डे वर्क क्या होगा, 1/x माइनस 10। बी का 1 डे वर्क 1/x, दोनों को ऐड कर दोगे तो दोनों का मिलाकर वाला 1 डे वर्क आ जाएगा। क्या होगा वो, 1/2। बस एज इजी एज दिस। एक कॉन्सेप्ट अपने को याद रखना है बस, कि सबको ट्रांसलेट करोगे 1 डे वर्क में, बस दैट्स इट। चलो हो गया, फिर ये आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कम टू 56। लावण्या क्लियर था ये, कम टू 56। Two pipes running together can fill a tank in 11 1/9 minutes. यहां डेज का बात नहीं हो रहा है, मिनट्स का बात हो रहा है, लॉजिक सेम रहेगा। ये 11 1/9 मिनट्स क्या है, मतलब दोनों का मिलाकर है ना ये ए का अलग बी का अलग नहीं है, ये दोनों पाइप्स का मिलाकर है। काय हंसा तुम लोग, हाँ, मिक्स्ड फ्रैक्शन, ठीक है। नंबर ऑफ डेज मत लिखना, क्या, नंबर ऑफ मिनुटोस, नंबर ऑफ मिनट्स टेकन बाई 2 taps together, 11 1/9। aha, let pipes be taps। 11 1/9 मतलब 9900/9 minutes। If one pipe takes 5 minutes more than the other to fill the tank separately, एक पाइप को 5 मिनट ज्यादा लग रहा है दूसरे पाइप के मुकाबले, अगर सेपरेटली फिल करे तो। ये पकड़ लो ए और बी के हिसाब से। अब लिख लो, टाइम टेकन बाई पाइप ए
is x minutes. Time taken by pipe A is x minutes. So therefore, time taken by pipe B, Yes, right. if one pipe takes 5 minutes more, x plus 5 ले लो. मतलब पकड़ लो A को अगर 15 मिनट लग रहा है तो B को 20 मिनट लगे, अगर सेपरेटली फिल करे तो. ये तो टुगेदर वाला हिसाब है, दोनों मिलके फिल कर रहे हैं, और ये सेपरेटली वाला हिसाब है. ये तीनों अलग अलग लेवल्स पे है. क्या करेंगे, 1 मिनट पे ट्रांसफर करेंगे इसको, है ना, घुमा देंगे बस, जैसे लास्ट टाइम बताए थे, है ना. वहां वन डे में था, यहां डेज नहीं ऑफ कोर्स, तो 1 मिनट में कन्वर्ट करेंगे. क्वेश्चन में क्या निकालने बोला है, फाइंड द टाइम इन विच ईच पाइप वुड फिल द टैंक सेपरेटली. मतलब x निकाल लोगे तो तुम लोगों को ये भी मिल जाए. अकॉर्डिंग टू प्रॉब्लम बताओ तो a का 1 मिनट वर्क कितना है, 1/x, प्लस b का 1 मिनट वर्क 1/x प्लस 5 इज इक्वल टू दोनों का मिलाकर 1 मिनट वर्क क्या होगा, 9/100. सिंपल, बस घुमाना है, बस घुमाना है. जब x को घुमा के 1/x लिख सकते हैं तो 100/9 को भी घुमा के लिख दो 9/100. When you solve this, you will get your x. Bang. Last sum for the day, 57. तुम निकल जाओ, नहीं निकलना है. 40 में आते हैं, यहाँ आने में टाइम लगेगा. हम निकलेंगे, हम निकलेंगे 4 मिनट में, और ये सम हो जाएगा 4 मिनट. 57. 2 water taps, अब देखो टैप्स आया है, टुगेदर कैन फिल अ टैंक इन 6 hours. मैं इसको फटाफट लिख रहा हूं, a प्लस b मिलाकर कितना है, 6 hours. The tap of larger diameter takes 9 hours less than the smaller one to fill the tank separately. हाँ, तुम लोगों को बोलना पड़ेगा a है लार्जर, b है स्मॉलर. तो a में क्या है, 9 घंटा कम लगता है b के मुकाबले, क्योंकि लार्जर है ना, फटाफट पानी भर देता है. तो तुम लोग किसको x पकड़ेगा बताओ, b वाले को तुम लोग x आवर्स पकड़ ले, b को x आवर्स, तो देयरफॉर a को क्या 9 घंटा कम लग रहा है ना, x माइनस. मतलब b को अगर 19 घंटा लग रहा है फिल करने में तो a को लगेगा 10 घंटा. फाइंड द टाइम टेकन इन ईच टैप. बस इजी है, तो हो गया. देखो तो 37 के पहले ही हो गया. क्या करोगे बबुआ, 1/x प्लस 1/x माइनस 9 इज इक्वल टू कत आसबे, 37 पे निकल लो, 37 पे निकलो, जाओ जाओ जाओ, रिस्क नहीं लेने का स्कूल को लेकर. इजी लगा ये पार्ट, टाइम एंड वर्क.